हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑन पेज एसईओ के बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर एसईओ से रिलेटेड एक कंप्लीट सीरीज ला रही हूँ और एसईओ के जो न्यू अपडेट्स होते हैं तो उनके बारे में भी इस चैनल पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑन पेज एसईओ के बारे में बताने वाली हूँ कि ऑन पेज एसईओ क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और कौन से ऐसे फैक्टर्स और टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ करनी चाहिए ऑन पेज एसईओ में और जो वर्क कर रही है 2020 में। तो ऑन पेज एसईओ के पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। तो ऑन पेज एसईओ इज ऑल्सो नोन एज ऑन साइट एसईओ. It is the process of optimized web content for search engine as well as users. In on-page SEO, we do any changes within the website. We are optimizing individual web pages or blog posts for getting higher rank in search engine like Google, Bing. Okay. So on-page SEO को on-site SEO भी कहा जाता है और on-page SEO में हम अपनी जो ब्लॉग पोस्ट होती है अपनी वेबसाइट के पेजेस, अपनी वेबसाइट के ब्लॉग पोस्ट में जो भी चेंजेस करते हैं तो वो सारी ऑन पेज एसईओ में के अंदर आती है, ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ में जैसे कि मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, इमेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ऐसे बहुत सारे जो है कुछ कॉमन्स है और कुछ ऐसे टेक्निक्स है जो कि एडवांस है, जो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ टेक्निक्स बता रखी है ऑन पेज एसईओ की जो कि 2020 में वर्क करती हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो टेक्निक है वो है कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च क्या होता है? देखो, कीवर्ड रिसर्च की एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी जिसमें कीवर्ड रिसर्च को किस तरीके से किया जाता है, कौन से जो टूल्स वगैरह यूज़ करके मैं आपको बताऊंगी कीवर्ड रिसर्च करने का पूरी उस वीडियो में, ठीक है। तो उस वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो में भी शेयर कर दूंगी जब वो वीडियो बन जाएगी। तो कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से किया जाता है और कीवर्ड रिसर्च को लोग बहुत से लोग जो है कीवर्ड रिसर्च को अवॉइड कर देते हैं। वो लोग कीवर्ड रिसर्च सही तरीके से करते ही नहीं है, जो कि कभी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो काम होता है कोई भी पोस्ट या आर्टिकल लिखने से पहले कीवर्ड रिसर्च करना कि, ठीक है। अब वो किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको एक वीडियो में पूरा बताऊंगी। तो ऑन पेज की जो पहली टेक्निक है वो है कीवर्ड रिसर्च। सेकंड आ जाती है राइट डिस्क्रिप्टिव एंड यूनिक मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? तो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, इनसे कोई भी सर्च इंजन हो गया, गूगल को ही ले लो, ये कभी भी आपकी जो पोस्ट है उसका वो पूरी पोस्ट को अपने रिजल्ट पेजेस पर शो नहीं करवाते, ठीक है। वो सिर्फ आपकी जो टाइटल और जो डिस्क्रिप्शन होता है उसी को ही शो करते हैं। आपके ने अगर मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है तो वो आपके मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को शो करेंगे, अदरवाइज वो आप ही की जो पोस्ट होती है उसका ऑटोमेटिकली ले लेते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट का जो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को कैचे बनाना चाहिए, क्या लिमिट है, क्या लिमिट है गूगल के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसी हर सर्च इंजन के अकॉर्डिंग। तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको यूनिक मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊंगी डिटेल में। तो अब थर्ड जो टेक्निक है वो है डिस्क्रिप्टिव एंड एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। ये होता है कि आपका जो भी पोस्ट का जो यूआरएल होता है वो एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब कि आपने जो यूआरएल है उसमें अपने जो परमा लिंक है उसमें आपको अपना जो पोस्ट है उसका मेन कीवर्ड को पुट करना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो है वो है राइट कीवर्ड प्लेसमेंट। कीवर्ड प्लेसमेंट क्या होता है? जब भी आपको अपनी जो पोस्ट है उसमें आपको एक मेन कीवर्ड है उसको कहाँ कहाँ प्लेस करना होता है। इसमें सबसे पहले आपका जो मेटा टाइटल में है वो कीवर्ड को प्लेस करना चाहिए अपने बिगिनिंग में, ठीक है, मेटा टाइटल के बिगिनिंग में। सेकंड, आपको अपने जो यूआरएल है मैं आपको इसे इसमें बता देती हूँ। ये आपका जैसे कि मेटा टाइटल ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक कीवर्ड पुट कर देना। सेकंड, आपको अपने यूआरएल में एक कीवर्ड पुट कर देना और अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में पुट कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी जो पोस्ट है, जैसे कि मैं एचआरएफ की पोस्ट एक ओपन कर रखी है, तो अपनी जो पोस्ट है उसका जो आपका
पोस्ट का जो टाइटल होगा, जिसे हम H1 भी कहते हैं, तो अपना जो मेन कीवर्ड एक बार उसमें पुट करना। ठीक है, उसमें ऐड करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट, आपके अपने पोस्ट के फर्स्ट 100 वर्ड्स में एक बार कीवर्ड को रिपीट करना। ठीक है, फर्स्ट 100 वर्ड्स में एक बार कीवर्ड को रखने के बाद सेकेंड आपको अपने जो पोस्ट के जो भी हेडिंग्स होंगी, सब हेडिंग्स होंगी, जैसे कि H2 H3, ठीक है, तो उसमें भी अपना मेन कीवर्ड को एक बार ऐड करना। ठीक है, ऐसे सब हेडिंग्स में अपने मेन कीवर्ड को ऐड करना। और आपकी जो बॉडी है, कीवर्ड डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए अपने जो मेन कीवर्ड है उसको यूज़ करना। लास्ट में आपको आपकी अपनी पोस्ट के एकदम एंड में, जो भी आपकी पोस्ट होएगी उसके एंड में अपना मेन कीवर्ड को ऐड करना। ठीक है, और अब जो आप कोई जैसे इमेजेस अपने पोस्ट में यूज़ कर रहे हो, तो उसके ऑल टेक्स्ट में अपना मेन कीवर्ड को पुट करना। ठीक है, तो यही हो जाएगी कीवर्ड प्लेसमेंट। फिफ्थ जो पॉइंट आ जाता है वो हो जाता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। राइट हाई क्वालिटी कंटेंट। तो ये क्या होता है, आप जब भी कंटेंट लिखते हो, अपनी जो जिस कीवर्ड पे, जिस टॉपिक पे आप कीवर्ड लिख रहे हो, कोशिश करो कि आपका जो टॉपिक है उससे, उसके इंटेंट से मैच करता ही आपका कंटेंट होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि जो आपका, आपने जो टाइटल रखा है, जिस चीज़ के बारे में आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट किया है, तो उसी चीज़ के बारे में ही बताना, ताकि यूज़र्स आए, यूज़र से अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करके वो आपकी वेबसाइट पे आया है, तो उससे रिलेटेड ही आपका कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई किसी और चीज़ से ही रिलेटेड हो। तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में आपको कीवर्ड रिसर्च करने के बाद, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको कंटेंट ऑप्टिमाइज करना चाहिए। अपना हेडिंग्स और सब हेडिंग्स यूज़ करनी चाहिए अपने कंटेंट में। LSI कीवर्ड का यूज़ करना चाहिए। तो LSI कीवर्ड क्या होता है, जैसे कि मैंने सर्च किया व्हाट इज SEO। LSI कीवर्ड की जो फुल फॉर्म है वो है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। ठीक है, तो ये जो है, ये जो आपको सजेस्टेड कुछ ये कीवर्ड्स जो दिख रहे हैं, ये सेंटेंसेस या फ्रेजेस बोल लो। ठीक है, तो ये जो है ये LSI कीवर्ड है। तो कुछ आपको इस तरीके यहाँ पे भी मिल जाएंगे LSI कीवर्ड, और यही सेम आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनका भी आपको अपनी पोस्ट में यूज़ करना होता है। देखो, जब भी आप कोई पोस्ट लिख रहे हो, या खुद से लिख रहे हो या फिर लिखवा रहे हो, तो सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना। ठीक है, उसके बाद उसी आपका एक प्राइमरी कीवर्ड हो गया, फिर उसके बाद दो तीन उससे से रिलेटेड दो तीन कीवर्ड और सेलेक्ट कर लेना। और फिर उसके बाद अपने जो अपना जो मेन कीवर्ड है उसको सर्च करना गूगल में जाके, और जो आपको मैंने दिखाया इस तरीके से LSI कीवर्ड आपको मिल जाएंगे। इनको भी अपने पोस्ट में यूज़ करना, 3-4 ये ले लेना। ठीक है, आपके इस तरीके से 5-6 कीवर्ड हो गए। एक तो आपका हो गया आपका प्राइमरी कीवर्ड, और एक 5-6 रिलेटेड कीवर्ड। तो इन सारे कीवर्ड्स को अपनी जो पोस्ट है उसमें इन सभी कीवर्ड्स को यूज़ करना। ठीक है, और अपने जो पोस्ट की जो लेंथ है, अगर 500 से लेके 2000 तक की कोशिश करना ब्लॉग पोस्ट को लिखने का। ठीक है, और ये सारे कीवर्ड उसी में यूज़ करना। सो गाइस, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंटरनल लिंक। तो इंटरनल लिंकिंग आपकी जो वेबसाइट की जो दूसरे पोस्ट है उनका लिंक अपनी पोस्ट में ऐड करना, जो भी आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो। ठीक है, तो कोशिश करना 5 इंटरनल लिंकिंग, जैसे कि जितना आपकी जितना वर्ड्स है, वर्ड्स के अकॉर्डिंग कम से कम 5 इंटरनल लिंकिंग करना और 5 एक्सटर्नल लिंकिंग करना। ठीक है, तो पहले मैं आपको इंटरनल लिंकिंग बता देती हूँ। इंटरनल लिंकिंग आपकी जो वेबसाइट के जो दूसरे पोस्ट है उसका लिंक ऐड करना। तो ऐसा नहीं है, आप इंटरनल लिंकिंग करते टाइम आपको क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे लिख रहे हो स्मार्टफोन के ऊपर, तो अब आपको जब इंटरनल लिंकिंग करोगे तो वो आप अपने जो फ़ोन्स है, स्मार्टफोन्स हैं, उन्हीं की कोई दूसरी पोस्ट है उसके ही लिंक करोगे, उसी के दूसरे पोस्ट का लिंक दोगे। ऐसा नहीं कि आपने इंटरटेनमेंट का जो है
पोस्ट है उसका लिंक आपने स्मार्टफोन में दे दिया, तो ऐसा नहीं करना, आपको उसी अपने नीचे से रिलेटेड ही ब्लॉग पोस्ट का लिंक देना होता है, ठीक है। और कहते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग आपकी अपने ब्लॉग पोस्ट में किसी दूसरे के वेबसाइट का लिंक ऐड करना, तो वो हो जाता है एक्सटर्नल लिंकिंग। और एक्सटर्नल लिंकिंग करते टाइम आपको ट्राई करना, मतलब एक्सटर्नल लिंकिंग करते टाइम जो किसी दूसरे की वेबसाइट है उसकी अथॉरिटी चेक कर लेना, ठीक है। और कोशिश करना हाई अथॉरिटी वेबसाइट का एक्सटर्नल लिंक ऐड करना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आ जाता है वो होता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, आप अपनी ब्लॉग पोस्ट में इमेजेस को यूज़ करना, ठीक है। और इमेज को कैसे ऑप्टिमाइज करना होता है, तो जैसे कि आपने इमेजेस को सबसे पहले तो कोशिश करना है कि खुद से क्रिएट करो इमेजेस, जैसे कि कैनवा यूज़ कर सकते हो, फोटोशॉप वगैरह इन सब से आप यूज़ कर सकते हो। और कुछ फ्री वेबसाइट है जैसे कि अनस्प्लैश हो गई, पिक्सेल्स हो गई, तो ठीक है आपको मिल जाएगी बहुत सारी फ्री इमेज साइट। सर्च करोगे तो आपको ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी जहाँ पे आपको फ्री में हाई क्वालिटी इमेजेस मिल जाएगी, ठीक है। ये अनस्प्लैश हो गया, पिक्साबे हो गया, पिक्सल्स हो गया, तो बहुत सारी जो वेबसाइट है इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और क्रिएट भी कर सकते हो, canva.com है, कैनवा है, ये बहुत, इस पे जाके आप इमेज अपनी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप साइन अप वगैरह कर लेना, इसलिए आप क्रिएट कर लोगे। फिर आपको इमेज क्रिएट करने के बाद आपको अपनी जो इमेज है उसको कॉम्प्रेस करना। कॉम्प्रेस करने के लिए ऐसे बहुत सारे जो आपको वेबसाइट मिल जाएगी इम्प्रेस कॉम्प्रेस करने के लिए। मैंने सर्च किया इमेज कॉम्प्रेस, तो ये देखो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स मिल गई है। तो सबसे पहले आप कोई भी वेबसाइट सेलेक्ट कर लोगे, अपनी इमेज को कैसे कॉम्प्रेस करना है। देखो अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो आप इजीली प्लगइन्स यूज़ कर सकते हो, जैसे इंस्टॉल कर लोगे, जैसे कि फेमस हो गया, तो उसमें आपको इमेज कंप्रेस करके मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे प्लगइन नहीं इंस्टॉल करें या ब्लॉगर पे आपकी साइट है किसी और पर है, तो उस केस में आपको इमेजेस को कंप्रेस करने के लिए ये सारी फ्री वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी जो इमेजेस है जेपीजी में है, पीएनजी में है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइल अपनी इमेजेस को कंप्रेस कर सकते हो। किस तरीके से करना है, आप सिंपली यहाँ अपलोड कर लोगे जो भी आपकी इमेज होगी, ठीक है। इमेज को करने के बाद सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपकी इमेजेस, मैं करूँगी नहीं, आपको बता दूँगी, सिंपली आपकी कंप्रेस हो जाएगी। इसको डाउनलोड करने के बाद फिर आपको उस फाइल का जो है रीनेम चेंज करना होगा, ठीक है। जैसे कि ऐसा ना करना कि जो आपने आपकी इमेज जो भी फाइल आई, अब डायरेक्टली जाके आपने उसको अपनी साइट में अपलोड कर देना है इमेज को, ऐसा नहीं करना। आपको उस इमेज का एक नेम देना है, जो भी आपकी जिससे रिलेटेड आपकी इमेजेस हैं, या कोशिश करना कि अपना जो मेन कीवर्ड है उसी को ही ऐड करना। आप जब अपनी इमेज को अपलोड करोगे तो उसमें आपको ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो अब ये जो चीज़ें करके मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ऑन पेज की सारी टेक्निक्स को किस तरीके से करते हैं वो सारा कुछ आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी मैं क्या बताई थी कि ऑल टेक्स्ट का यूज़ करना। जब आप अपनी इमेज को डाउनलोड कर लोगे, अपलोड कर लोगे अपनी वेबसाइट में, तो ऑल टेक्स्ट का आपको ऑप्शन दिखेगा, आपको वर्डप्रेस में सिंपली आपको दिख जाएगा। तो उसमें कोशिश करना अपना मेन कीवर्ड को यूज़ करना, ठीक है। तो ऑल टेक्स्ट में भी आपको कीवर्ड का यूज़ करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप क्या होता है, देखो स्कीमा मार्कअप अगर आप अपने ये एडवांस हो जाती है अगर आप अपने पोस्ट में या आप कोई प्रोडक्ट या कोई प्रोडक्ट सर्विस के ऊपर आपने कोई पोस्ट लिखा है, आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस केस में आपको इस तरह की जो रेटिंग दिख रही है, तो जिन्होंने स्कीमा मार्कअप यूज़ कर रखा है, तो आपको इस तरीके से एसईआरबी में इस तरीके से आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो पोस्ट है, इस तरीके से शो होगा रेटिंग के साथ। तो इससे ना सीटीआर इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ये भी स्कीमा जो ये है स्कीमा मार्कअप, इसका भी यूज़ करना अपने ब्लॉग पोस्ट में, ठीक है। सिक्स्थ आ जाता है चेक पेज लोडिंग स्पीड। जब आप अपनी पूरी पोस्ट लिख लोगे अच्छे से, उसके बाद आपको अपना जो पोस्ट है उसका पेज जो है उसकी स्पीड को चेक करना,
ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सारे इमेजेस को यूज़ करने पर पेज जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको अपनी पेज का जो स्पीड है वो चेक करना। पेज पेज बहुत सारे आपको ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे कि ये पेज स्पीड इनसाइट। इसमें आप पर्टिकुलर एक पोस्ट का या फिर वेबसाइट का भी चेक कर सकते हो, आपकी जो पोस्ट है इसकी क्या स्पीड है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल इसी का दिखा देती हूँ, अच्छा आपकी पोस्ट का। आप एक वेबसाइट का भी URL वेबसाइट का भी देख सकते हो और पर्टिकुलर पोस्ट का भी स्पीड चेक कर सकते हो। एनालाइज करने के बाद तो ये देखो इसकी 46 इसकी स्पीड है पोस्ट की, ठीक है। अब ये इन्होंने यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या क्या चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो आप अपने पर्टिकुलर पोस्ट की भी, और आप देख सकते हो कि मोबाइल में आपकी स्पीड कितनी है, डेस्कटॉप में स्पीड कितनी है आपके उस पर्टिकुलर पोस्ट की। तो ठीक है, ये बहुत सारे आपको ऐसे टूल मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट जो आ जाता है वो है इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग। अब ये क्या होता है, इंडेक्सिंग होता है जैसे कि आपने पोस्ट लिख लिया है, पोस्ट पब्लिश कर लिया, उसके कुछ टाइम बाद आपको उस देखना है कि आपके पोस्ट इंडेक्स हुई भी है या नहीं। अभी आपको किस तरीके से चेक करना है, देखो इंडेक्सिंग कैसे चेक करते हैं। एक तो आप अपनी गूगल सर्च कंसोल में जाके देख सकते हो, इंडेक्सिंग आपको पता चल जाएगा। दूसरा आप इस तरीके से चेक करोगे, मैं आपको प्राइवेट विंडो पे ले जाती हूँ। साइट, स्मॉल लेटर में साइट लिखना, ठीक है, SITE। इस तरीके से आप इस तरीके से अपनी पर्टिकुलर पोस्ट का भी इंडेक्सिंग चेक कर सकते हो और वेबसाइट का भी, ठीक है। तो साइट करके आप इस तरीके से पोस्ट का URL डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो पोस्ट है वो इंडेक्स हुई है या नहीं गूगल में, ठीक है, इस तरीके से। तो गाइस अगर आपकी कोई पोस्ट है जो कि इंडेक्स नहीं हुई है तो वो कैसे पता चलेगा। बाई चांस आप मैं अपनी एक पोस्ट ले लेती हूँ, ये वाली। अब मैं इसको देखूंगी कि ये क्या गूगल में इंडेक्स हुई है या नहीं। अगर आपकी पोस्ट, आप पर्टिकुलर पोस्ट को भी इंडेक्सेशन चेक कर सकते हो और एक अपनी वेबसाइट के URL का भी, ठीक है। अब देखो अगर आपकी पोस्ट, मैंने ये पोस्ट सर्च करी कि गूगल ने इसे इंडेक्स किया है या नहीं, तो ये देखो अभी तक गूगल ने इस पोस्ट को इंडेक्स नहीं किया है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी पोस्ट इंडेक्स नहीं होगी, और अगर हुई होगी तो मैंने आपको पहले दिखाया था कि इस किस तरीके से आपको शो होगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्रॉलिंग चेक करना। क्रॉलिंग कैसे चेक करते हैं, यानी कि जैसे इसी पोस्ट का चेक कर रही हूँ क्रॉलिंग, कि लास्ट टाइम गूगल ने इसे कब क्रॉल किया है। इसी तरह आपको ऐसे लिखना है CACHE, कैचे लिखना है स्मॉल लेटर में, फिर कॉलन लगाने के बाद अपनी जो पोस्ट है जिसका भी चेक करना चाहते हो, पोस्ट हो गया या वेबसाइट हो गया, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्रॉलिंग जो कर रखी है गूगल ने लास्ट टाइम से 29 जून को क्रॉल किया। यहाँ पे आपको डेट इस तरीके से लिखी हुई दिख जाएगी, ठीक है, इस तरीके से आपको डेट लिखी हुई दिख जाएगी। आपने जिस तरीके से पोस्ट लिखा होगा वो आपको इससे शो जाएगी कि गूगल के जो बोर्ड्स हैं वो आपकी पोस्ट को इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, क्रॉल कर रहा है। और क्रॉल जब जिस दिन क्रॉल किया होगा वो डेट आपको शो हो जाएगी। बाई चांस अगर आपकी पोस्ट क्रॉल नहीं होगी, जैसे मैं इसी पोस्ट को ले लूँ, अगर क्रॉल नहीं करी होगी तो कैसे शो होगा। ये देखो 404 एरर की मतलब कि इस पोस्ट को गूगल ने अभी तक ना ही क्रॉल किया ना ही इंडेक्स किया है। जब आपकी पोस्ट क्रॉल होती है ना तो आपकी पोस्ट इंडेक्स से फिर बाद में कुछ टाइम बाद हो जाती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग चेक कर सकते अपनी पोस्ट को लिखने के बाद, ओके। यहाँ पे आपको क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग का पता चल गया। आप पर्टिकुलर वेबसाइट का भी इंडेक्स हुई है या नहीं वो चेक कर सकते हो। कितने पेजेस आपकी गूगल में इंडेक्स है वो उस तरीके से चेक करते हो साइट कॉलन लिख के, ठीक है। और कैचे भी चेक कर सकते हो। तो ये जो टेक्निक्स हैं
ये आपको जितने भी आपके ब्लॉग पोस्ट होंगे, जितने भी आपके वेबसाइट के पेजेस होंगे, उन सब में आपको ये टेक्निक को यूज़ करना होगा, ठीक है। और आपको जैसे पता ही है, गूगल का जो एल्गोरिथम है वो थिन कंटेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो एक कोशिश करना कि अपने जो कंटेंट है मिनिमम 300 वर्ड से एवव ही लिखो। मेनली कोशिश करो कि अपना वो जो पोस्ट है उसको इन डेप्थ डिटेल में लिखो, इमेजेस को यूज़ करो, रिलेटेड इमेजेस यूज़ करो। ये सारे जो फैक्टर्स हैं, अगर आप अपने पोस्ट में इन सब चीज़ों को यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो साइट है, आपके जो पोस्ट है वो नंबर 1 पे रैंक करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक कि गूगल भी नहीं। तो ठीक है, इस तरीके से आप ऑन पेज, आपके 100% ऑन पेज आपके हाथों में होता है। तो जितना अच्छा अगर आप ऑन पेज कर लोगे, तो यहाँ तक कि अगर आपने सिर्फ मेन जो डिपेंड होता है वो कीवर्ड पे डिपेंड होता है कि किस तरीके का कीवर्ड आपने यूज़ किया है, कैसे कीवर्ड पे आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अब ये जो ऑन पेज की जो ये टेक्निक है, इसको किस तरीके से अपने पर्टिकुलर पोस्ट में आपको लिखना करना होगा, तो वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी प्रैक्टिकली, जिसमें आपको मैं सारी चीज़ें करके दिखाऊंगी। और ये जो कीवर्ड रिसर्च है और मेटा डिस्क्रिप्शन, इसकी मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगी, अलग अलग, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें करके बताऊंगी, क्योंकि ये थोड़ी डेप्थ में ही पता चलेगी। एक ही वीडियो में बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो, सो आई होप गाइस यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।